नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खिलाड़ी नंबर 1 में। और एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर रफ्तार लौटी है आज। अभी तो फिलहाल एज वी स्पीक दिन के ऊपरी स्तरों पर इंडेक्स कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। निफ्टी में खरीदारी है, निफ्टी मिड कैप में खरीदारी है, करीब करीब 1/4% ऊपर है। स्मॉल कैप भी मोल फ्लैट टू पॉजिटिव है। और इसके अलावा बाइंग है आज बैंकिंग में भी, करीब करीब 0.5% ऊपर निफ्टी बैंक अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डे हाई के आसपास फ्रंट लाइन इंडेक्स कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। एक अच्छी बाइंग अक्रॉस द बोर्ड है जो कि ट्रिगर हुई एलएनटी के नंबर्स के बाद। एलएनटी की तरफ से मारुति नंबर से पहले बाइंग है, टाटा मोटर्स में नंबर से पहले बाइंग है। तो ऑटो और कैपिटल गुड्स स्पेस कुछ हद तक मार्केट को अच्छा ड्राइव कर रहा है और साथ साथ बैंकिंग की तरफ से भी बढ़िया कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करेंगे हम तीनों ही जानकारों से जो पूरे हफ्ते हमारे साथ मौजूद हैं। विभोर वार्ष्णेय हैं, गौरव हैं और साथ साथ मनीष भी हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, उनके रुख रवैये को लेकर और उनके पोर्टफोलियोज को लेकर किस तरह की सिचुएशंस वो मार्केट के अंदर फिलहाल देख रहे हैं। तीनों से बातचीत करने से पहले एक बार नजर डालेंगे उनके रिटर्न्स पे। सो फार कल तक के जो रिटर्न्स थे उसमें विभोर लीड कर रहे हैं 7.5% के रिटर्न्स के साथ। मनीष 2.5% का पॉजिटिव रिटर्न और गौरव की तरफ से करीब फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मोर लेस विभोर ने अपने पोर्टफोलियो में मिड कैप, गौरव ज्यादातर शॉर्ट्स में और मनीष की तरफ से मिड और लार्ज कैप का एक ब्लेंड जो है वो मेंटेन कर रहे हैं। विभोर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में आपने तेजी में बिकवाली की बात की थी, आज तेजी हम देख रहे हैं। बेच दे यहीं पर ही, वेट करें? अभी भी मार्केट उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, क्योंकि अगर हम लास्ट वीक से बात करें तो यहाँ पर पहले लो लगा था 16,490 का, फिर लो लगा एग्जैक्टली 16,485। इवन कल का भी जो क्लोजिंग आया वो 16,483 ही आया। ये 16,480 480 के नीचे नहीं जा रहा मार्केट। इवन आज की भी बात करें तो यहाँ पर मार्केट नीचे गया, एक मॉर्निंग में पुल बैक आ गया। अभी भी मेरा स्टांस वही रहेगा कि अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग ऐड करना है तो वो 16,800 के ऊपर ही ऐड करे, क्योंकि आज फेड की मीटिंग भी है तो वो थोड़ा सा एक वोलेटाइल क्रिएट कर सकता है। 16,800 के ऊपर ही ऐड करिए, यहां पर ऐड मत करिए। और बात सही है कि फेड की मीटिंग है तो उससे पहले थोड़ा कॉशियस स्टांस आपको जरूर मेंटेन रखना होगा। गौरव, आपका रुख क्या है मार्केट को लेकर, आप कैसे रीड कर रहे हैं? जी, निफ्टी के केस में अगर हम देखें तो 16,500 16,480 का जो सपोर्ट जोन था वो इंट्राडे ब्रेक जरूर हुआ था, लेकिन कोई खास फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आई है उसके बावजूद। इनफैक्ट जो प्रीवियस गैप एरिया है डेली चार्ट पे 16,480 से लेके 16,360 का, वो पूरा ही एक सपोर्ट जोन है। सो एक वन साइड फॉल आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, बट आर्ली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए निफ्टी नीचे आ सकता है। और अगर हम देखें तो कल के सेशन में फर्स्ट हाफ में निफ्टी ने आर्ली लोअर बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट किया और वहां से बाउंस दिया था। और आज भी सिमिलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आर्ली लोअर बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट लेके निफ्टी बाउंस दे रहा है। सो मेरा मानना है ये बाउंस जो है वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 16,570 16,600 के करीब फ्रेश सेलिंग प्रेशर इमर्ज हो सकता है। सो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सेल ऑन राइज की ही सलाह होगी। सेल ऑन राइज यही सलाह रहेगी। और राइज आप देख ही रहे हैं, डे हाई पे मार्केट पहुंच चुका है, तो थोड़ी ऊपर कहीं आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग सेल कर सकते हैं। मनीष, आपका रुख क्या है? क्योंकि मार्केट्स में आज तेजी तो है, लेकिन एक अच्छी चीज ये भी है कि इंडिया विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, अभी उसमें इतनी ज्यादा तेजी नहीं है। तो आज ये तेजी रहेगी सस्टेन? जी, मुझे लगता है ये रैली सस्टेन करेगी और मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम और कंटिन्यू हो सकता है। एलएनटी का जो नंबर्स आए हैं उससे काफी पॉजिटिव बायसनेस मार्केट में ट्रिगर हुआ है और मुझे लगता है यहाँ से 16,700 16,800 तक के लेवल्स इजीली हमें देखने मिल सकते हैं। तो मेरा व्यू निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में ही क्लियरली बुलिश व्यू है। निफ्टी बैंक निफ्टी पे बुलिश व्यू मनीष की तरफ से और सेल ऑन राइज की रणनीति बाकी दो जानकार मानकर चल रहे हैं। लेकिन एक हाँ, ये केविएट भी है कि फेड की मीटिंग है तो जरा ध्यान संभल कर अपनी रणनीति को अपनाइएगा। अच्छा, अब इंडिविजुअल कॉल्स के ऊपर आते हैं। विभोर का के पहले तो तीनों की जो टॉप कॉल्स है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगी। किस तरह की कॉल्स दी गई थी? दिलीप बिल्डकॉन विभोर की तरफ से टॉप पिक थी, करीब 249 रुपए के टारगेट्स के लिए। वैसे भी हायर लेवल से काफी टूटा है, 750 रुपए के हाईज और 249 पे कामकाज कर रहा है। मैक्स फाइनेंशियल बिकवाली के लिए चुना था और ये गौरव की तरफ से, और 790 रुपए के टारगेट्स थे। और एसआरएफ बाय कॉल थी मनीष की 2800 रुपए के टारगेट्स के लिए। 2240 का एक स्टॉप लॉस उन्होंने रखने की राय यहाँ पर दी थी। तो ये टॉप 3 ट्रेड्स थे। विनिंग पोर्टफोलियो के साथ ही शुरुआत करेंगे। विभोर 7.5% का रिटर्न है पॉजिटिव, सस्टेन करना उसके लिए बड़ा चैलेंज है। आपने दिलीप बिल्डकॉन जिंदल सॉ दोनों में से अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर लिया, तो 2 कॉल्स आपके पास खुलती हैं। पहली कॉल आपकी कौन सी होगी? जो आज मैं स्टार्ट करूंगा वो रहेगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी से। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है 228 के आसपास, आज मॉर्निंग से ही थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ दिखाने का पूरा ट्राई कर रहा है। मॉर्निंग में यहाँ पर स्टॉक थोड़ा सा गैप डाउन भी खुला, फिर वापस आया
तो स्टॉक करेंटली ट्रेड कर रहा है 228 पे। स्टॉप लॉस जो मैं रखूंगा वो सिर्फ 4 पॉइंट का रहेगा, दैट शुड बी अराउंड 224, और टारगेट रहेगा 240 के आसपास, जो कि एक अपना राउंड बॉटम कंप्लीट कर सकता है। 224 का एक स्टॉप लॉस, 240 रुपए का टारगेट, 229 रुपए का मौजूदा स्तर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर आप दांव लगाएंगे। कल जिंदल 100 चुना था और आज जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसके ऊपर आप नजर बना के रख सकते हैं 240 रुपए के टारगेट्स के लिए डे हाई पे शेयर ट्रेड कर रहा है। अच्छा मनीष, आपकी तरफ से पहली कॉल कौन सी होगी आपकी? जी मुझे बैंक निफ्टी में यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा है, और बैंक निफ्टी में मुझे एक स्टॉक लग रहा है एसबीआई, जो कि आउट परफॉर्मेंस कर सकता है। एसबीआई करंटली प्राइस चल रहा है 519 के आसपास। 550 तक के पोजिशनल टारगेट के लिए करंट लेवल पे बाई करना चाहिए, और 504 का एक छोटा स्टॉप लॉस होगा, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बैठ रहा है। 550 तक के पोजिशनल टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसबीआई में। अच्छा, इनफैक्ट कल आपकी जो बजाज फाइनेंस की कॉल थी वो भी काफी शानदार थी। डे हाई के आसपास बजाज फाइनेंस बंद हुआ, इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार था। और आज एसबीआई जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं 550 रुपए के टारगेट्स के लिए, पोजिशनल टारगेट्स के लिए 504 रुपए का एक क्लोज स्टॉप लॉस रखिए। 519 520 के आसपास का मौजूदा स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। गौरव, आपने कॉन्ट्रा कॉल्स ली थी कल, सेल साइड पर 3 कॉल्स थी। आज कौन सी कॉल चुनी आपने? 2 कॉल्स का स्कोप आपके पास भी है। ने डिस्कस किया कि सेल ऑन राइज की प्रीफर्ड स्ट्रेटजी रहेगी, सो यहाँ पे मैं सेल साइड का ही ट्रेड लेना चाहूंगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फ्यूचर्स पे सेल कर सकते हैं। बेसिकली ये स्टॉक अगर हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में अच्छी खासी रैली हमने देखी है, जिसके बाद अब ये स्टॉक 1500 के लेवल्स पे पहुंच चुका था, जो कि क्रूशियल रेजिस्टेंस है। वहाँ पे एक ब्रीफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इस स्टॉक में और अब करेक्शन मोड में आ चुका है। अर्ली मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो ओवरबॉट जोन में पहुंच चुके हैं और कूल ऑफ होना थोड़ा जरूरी है। सो यहाँ पे मैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फ्यूचर्स करंट लेवल पे सेल की सलाह दूंगा। करंट लेवल है करीब 1460.80 और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1490 और नीचे में टारगेट रहेगा 1380 का। 1490 1380 ये टारगेट्स और 1490 का स्टॉप लॉस। बिकवाली की राय श्रीराम ट्रांसपोर्ट में आपको दी जा रही है। और ये शेयर वैसे भी अगर इसका आप 7 डे चार्ट या 1 मंथ चार्ट देखेंगे तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको क्लियर होगी। ये शेयर चला काफ़ी है और अब इस चलने के बाद गौरव मानने की शायद यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ सकती है, तो उस लिहाज से आप बिकवाली करके चल सकते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में पहली कॉल रहेगी। विभोर, दूसरी कॉल आप अभी लेना चाहेंगे, और अगर लेना चाहेंगे तो कौन सी होगी? नहीं सुमित, मैं वेट करूंगा, बट मेरे रडार पे कार्बन सेक्टर है, तो मैं कार्बन सेक्टर में से ही प्रोबेबली दूसरी कॉल दूंगा, बट प्रोबेबली इन सेकेंड हाफ। अच्छा, कार्बन सेक्टर है तो मोटा मोटा गोवा कार्बन, फिलिप्स कार्बन, ओरिएंट कार्बन, इन्हीं में से कुछ नाम हैं जो शायद विभोर चुन सकते हैं, तो आप उस लिहाज से नजर रखिएगा। इस सेक्टर के ऊपर वो नजर रख रहे हैं, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद वो शायद उसे अपने रडार पर ला सकते हैं। मनीष, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? जी दूसरा कॉल एलएनटी बाय रहेगा। एलएनटी में रिजल्ट के बाद काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिला और काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ इसमें एग्रेसिव बाइंग हमें देखने मिलती है। पोजिशनल टारगेट यहाँ से आ रहे हैं 2000 तक के, तो 2000 तक के पोजिशनल टारगेट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1815 के आसपास करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, यहाँ पे बाई करना चाहिए, और 1770 1770 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसमें। बोल्ड कॉल है मनीष। इस तरह की तेजी के बाद डे हाई पे एलएनटी कॉल ट्रेड कर रहा है और उसके बाद आप इसमें लॉन्ग साइड पे पोजीशन दे रहे हैं 2000 के टारगेट्स के लिए, 1770 का स्टॉप लॉस। ऑब्वियसली बात है, फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं। इंडिया की लार्जेस्ट कैपिटल गुड्स स्पेस की कंपनी, 3.5 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक और एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन के साथ नंबर इस क्वार्टर में कंपनी ने पोस्ट किए हैं, तो यहाँ पर आप पोजिशनली 2000 का टारगेट रखेंगे, 1770 का स्टॉप लॉस। गौरव, आपकी तरफ से दूसरी कॉल? सुमित जी, मैं सेकंड कॉल के लिए थोड़ा वेट करना चाहूंगा। सेकंड हाफ में मैं फ्रेश कॉल लेना चाहूंगा। यहाँ पर 2 जानकार विभोर और गौरव मान रहे हैं कि वो शायद सेकंड हाफ के अंदर अपनी कॉल लेंगे, अभी कॉल नहीं लेंगे, लेकिन आउटराइटली मनीष की तरफ से 2 मेजर एसबीआई मेजर, बैंकिंग मेजर एसबीआई और कैपिटल गुड्स मेजर एलएनटी, जिनके ऊपर आप दांव लगाकर चल सकते हैं। आगे बातचीत करेंगे अपने जानकारों से, लेकिन उससे पहले एक मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ईडी नितेश रंजन सर मौजूद है बातचीत करने के लिए। नितेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में नंबर्स तो बेटर साइड पे देखने को मिले ही, साथ ही साथ एक क्रूशियल पार्ट था एसेट क्वालिटी, जहां पर भी इंप्रूवमेंट है, ना केवल परसेंटेज टर्म्स में बल्कि एब्सोल्यूट टर्म्स में भी नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए में रिडक्शन आया है। कैसे रीड करें नंबर्स को, क्या की हाईलाइट रहे? जून की तिमाही में यूनियन बैंक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, या हम बिजनेस को देखें या प्रॉफिटेबिलिटी को देखें, जैसे आपने कहा कि एसेट क्वालिटी, इसमें भी काफी अच्छा सुधार हुआ है। सो अभी हमारा ग्रॉस एनपीए जो है 10.22% हो गया है,
जो कि पिछले साल इसी तिमाही में 13.6% था। इसके साथ ही नेट एनपीए में काफी कमी हुई है, जो अब 3.3% हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में 4.7% था। और एसेट क्वालिटी में अभी आप और देखें तो हमारा जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो अभी इंक्रीज होकर 85% हो गया है। सो वी आर वेल कवर्ड फॉर द एनी लॉस दैट कुड बी एक्सपेक्टेड। और इसी तरह जो अपना फाइनेंशियल्स है उसमें भी काफी ग्रोथ हुआ है। हमारा नेट प्रॉफिट में करीब 32% की बढ़ोतरी हुई है। तो एसेट क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट। अच्छा सर, एक और चीज, ये स्लिपेजेस की सिचुएशन कैसी है ये क्वार्टर के अंदर, और गोइंग फॉरवर्ड क्या मान के चले हम वहां पर? देखिए, स्लिपेजेज में भी जो देखेंगे जून की तिमाही में टोटल स्लिपेजेज 4,244 करोड़ हुआ है। लेकिन इस 4,244 करोड़ में भी जो फ्रेश स्लिपेज है वो 3,700 करोड़ का है। और करीब 530 करोड़ जो है जो एग्जिस्टिंग एनपीए में और स्टैंडिंग बैलेंस में वृद्धि हुई है, जो कि बीजी इन्वोक हो जाता है उसमें वृद्धि हुई है। तो 3,700 करोड़ अगर हम देखें, और पिछले साल इसी तिमाही में करीब 7,000 करोड़ की स्लिपेज हुई थी, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गया है स्लिपेज। तो हमारा डिलिंक्वेंसी रेशियो भी काफी कम हो गया है। हमारा गाइडेंस भी करीब 2% डिलिंक्वेंसी रेशियो का है, जिसका मतलब हुआ कि 13 से 14,000 करोड़ जो है इस साल स्लिपेज होगा, कंपेयर टू द अमाउंट दैट यू सेड व्हिच हैपेंड इन द लास्ट ईयर। अच्छा, एक और चीज सर, एनआईएम्स की सिचुएशन कंसीडरिंग जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो राइजिंग साइड पर है, ट्रेंड अब ऊपर की तरफ है, उस सिचुएशन सिनेरियो में कैसे एनआईएम्स की पिक्चर है, क्या एक्सपेक्ट करें हम यहां से गोइंग फॉरवर्ड? यूनियन बैंक की तरफ से हमने लास्ट ईयर भी एक गाइडेंस दिया था कि हम एनआईएम को 2.9 से 3% के बीच में देखना चाहेंगे। अगर आप देखेंगे तो इस बार भी जून की तिमाही में हमने 3% एनआईएम घोषित किया है। हमारे नेट इंटरेस्ट इनकम में 8% की बढ़ोतरी हुई है। जब अभी इंटरेस्ट रेट राइजिंग ट्रेंड पे है तो हमारा मानना है कि हमें इसमें फायदा ही होगा। और इसका मैं आपको कारण बताऊंगा, क्योंकि हमारे जो करीब 35% लोन है, 35%, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क या तो रेपो रेट हो या ट्रेजरी बिल हो, इससे लिंक्ड है। तो जैसे ही रेट इंक्रीज होता है, इमीडिएटली हमारी 35% लोन के रेट जो है इमीडिएटली इंक्रीज कर जाते हैं। इसके साथ साथ करीब 51% लोन जो है MCLR लिंक्ड है, वो भी फ्लोटिंग रेट है। तो जब भी उसका ड्यू डेट आता है एनुअल एनिवर्सरी, तो उसमें इंक्रीज हो जा रहा है। इसके साथ साथ ही हमने डिपॉजिट में बहुत ही अच्छा अप्रोच रखा है। हम पिछले 1 साल से फोकस कर रहे हैं नॉन कॉलेबल बल्क डिपॉजिट्स पे। उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट रीप्राइसिंग रिस्क काफी कम हो जाता है। तो आज हमारा करीब 10% जो है टोटल टर्म डिपॉजिट का, वो नॉन कॉलेबल बल्क डिपॉजिट है। तो इस स्ट्रेटजी के साथ हमारी पूरी उम्मीद है कि हम एनआईएम को 3% के आसपास रख पाएंगे इस साल में। ओके, तो 3% के आसपास एनआईएम शायद इस साल में मेंटेन होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बातचीत करने के लिए, नंबर्स को लेकर और तमाम विस्तार योजनाओं पर चर्चा करने के लिए। गौरव, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कैसे दिख रहे हैं चार्ट्स? गौरव, हेलो सुमित जी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट अगर आप देख पाए। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, ओके मनीष, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट रीड कर पा रहे हैं? जी ओवरऑल रेंज बाउंड है, साइडवेज है, 40 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता तब तक मुझे लग रहा है कि एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। 40 लेवल पे ध्यान देना चाहिए। 40 अगर लेवल क्लोजिंग बेसिस पे निकालता है डेली चार्ट पे, तो डेफिनेटली इसमें एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है, और फिर 50 रुपए तक के लेवल्स भी हमें देखने मिल सकते हैं। तो कंडीशनल बाय रहेगा, 40 के ऊपर क्लोज होता है डेली चार्ट पे, तब बाइंग पोजीशंस बनानी चाहिए। अच्छा, तो 40 के ऊपर तब बाय किया जाए, लेकिन अभी नहीं, इसको अभी के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि नंबर्स के बाद मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे शेयर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और बातचीत करते रहेंगे अपने जानकारों से, और साथ ही साथ कुछ और अहम जानकारों की कुछ वक्तव्य भी हैं, वो भी आपको सुनाएंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और मार्केट्स की बात करें तो 16,545 के स्तरों पर निफ्टी अभी कामकाज कर रहे हैं। मोर लेस डे हाई के आसपास ही इंडेक्स अभी ट्रेड करता हुआ। मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर है, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक एक करके तीनों खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज हमारे 2 खिलाड़ियों ने जो कॉल्स हैं वो सेकंड हाफ के अंदर फर्दर ऐड करेंगे, लेकिन एग्जिस्टिंग कॉल्स में मनीष ने 2 कॉल्स ऐड की हैं। इसमें SBI बैंकिंग मेजर 550 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय, और L&T जोरदार तेजी के बावजूद
2000 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय, 1770 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय दी जा रही है। अभी सो फार दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन कुछ खास नहीं, लेकिन एल&टी डे हाई पर है और एसबीआई में भी एक अच्छा मूव लोअर लेवल से देखा जा रहा है। गौरव की तरफ से आज बिकवाली की राय है श्रीराम ट्रांसपोर्ट में, उनको लगता है 1380 तक की चाल शायद यहां देखने को मिल सकती है। 1454 का मौजूदा स्तर है, सो फार 1/4% के आसपास का कंट्रीब्यूशन वो देखा रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये नाम ऐड किया है विभोर ने, 240 रुपए के टारगेट्स के लिए 224 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन कर सकते हैं और 0.5% के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन विभोर के पोर्टफोलियो में जेएसडब्ल्यू एनर्जी सो फार दे रहा है। लेकिन सेकंड हाफ के लिए विभोर और गौरव ने एक एक कॉल का स्कोप अपने पास छोड़ा हुआ है। मनीष का रिटर्न करीब 2.5% के आसपास, गौरव करीब 0.5% पॉजिटिव और विभोर का रिटर्न 6.5% के आसपास सो फार लीड कर रहे हैं, लेकिन हायर लेवल से थोड़ा सा रिटर्न ईज आउट हुआ। अभी भी 2 कॉल का स्कोप उनके पास, 1 कॉल का स्कोप अभी बाकी है जो कि वो सेकंड हाफ में यूज कर सकते हैं। तो ये तो रही इस तमाम खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की बात। बहुत बहुत शुक्रिया विभोर आपका भी, गौरव आपका भी, मनीष आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति देने के लिए, तमाम कॉल्स पर चर्चा करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करेंगे हमारे खास प्रोग्राम राइजिंग स्टार के बारे में, जिसमें हम बाजार के दिग्गज सितारों से बात करते हैं। इसी कड़ी में हमने बात की कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शेनॉय साहब से। उनके मुताबिक अगले आने वाले 10 साल क्लीन एनर्जी के लिए हैं, इससे जुड़े सेक्टर में अच्छा पैसा बन सकता है। सुनवाते हैं आपको। सेक्टर अगर आप बताएं कि जो आपको इस समय लगता है कि बहुत अच्छे हैं या आगे फ्यूचर में बढ़िया हो सकता है। ग्रीन एनर्जी फ्रॉम हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज अ वेरी वेरी बिग सेक्टर और इसको अगर देखें तो 10 साल और इनका मतलब इनकी ग्रोथ होने वाली है। सेकेंड एरिया वुड बी न्यूक्लियर पावर और वहां पे ज्यादा कोई लिस्टेड कंपनीज नहीं है अभी, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो उनको मतलब इक्विपमेंट सपोर्ट पे देती हैं। थर्ड वन, एंड आई पर्सनली हमारा काफी बायस है उसमें, हमें लगता है कि आईटी एज अ सेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। अभी शायद काफी ओवर वैल्यूड था अर्लियर दिस ईयर, लेकिन हम अभी और पोजीशंस बना रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि जैसे अगर यूएस में रिसेशन आता है, वहां पे वेजेस बहुत ज्यादा हैं, तो लोग और आउटसोर्स करेंगे। पिछले रिसेशन में भी ऐसे ही हुआ था, तो इंडियन आईटी कंपनीज को बेनिफिट होगी। अभी प्राइसेस गिर रहे हैं, वो ठीक है क्योंकि मार्जिन अभी कम है, लेकिन मार्जिन आगे से जाके ज्यादा होंगे। तो ये 3 सेक्टर्स हैं। तो दीपक शेनॉय साहब के साथ आज आप पूरी बातचीत सुन सकते हैं राइजिंग स्टार कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे वो, और उनसे कौन कौन से उनके पसंदीदा सेक्टर हैं, किस तरह के मार्केट्स को वो रीड कर रहे हैं, इन सब पे आज पूरी बातचीत आप सुनेंगे 1:27 पे राइजिंग स्टार कार्यक्रम में। तो दीपक शेनॉय साहब को आप सुनिएगा वहां पर। इसी नोट के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को माफ कीजिए, खिलाड़ी नंबर 1 को ही समेटते हैं। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे कमोडिटीज मार्केट के अपडेट को लेकर। नमस्कार।